हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर, नई वीडियो पर। चैनल तो पुराना ही है, पुराना भी नहीं है, 1-1.5 महीना ही हुआ है, 2 महीना ही हुआ है शायद, मैंने देखा नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो था, जैसे हमने अगली वाली वीडियो में बताया था कि हम कैसे बिजनेस लोन ले सकते हो, और उसमें मैंने एक छोटी सी हिंट भी दी थी कि बिजनेस लोन से थोड़ा मिलता जुलता लोन भी एक लाऊंगा मैं, जो एकदम लो क्लास यानी कि एकदम छोटे व्यापारियों के लिए, जो छोटा मोटा सामान लेते हैं 1-1.5 लाख की लोन में उनका काम हो सकता है। और ये वाली जो लोन है ना, उसमें आप 10-15 लाख या 20 लाख आराम से लोन ले सकते हो, वो वाली लोन है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, जरा सी चूक में आपको अच्छा खासा कंटेंट और जानकारी मिस हो सकती है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा बिजनेस लोन के ऊपर मेन स्ट्रक्चर है। तो बिजनेस लोन हम कैसे ले सकते हो? अगर आपका बिजनेस 2 साल या 3 साल पुराना हो और आप जो ITR भरते हो और साथ में जो आपका टर्नओवर हो, उसके ऊपर हम ये लोन दे सकते हैं। जो भी ज़्यादा होगा उसके ऊपर हम वो एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो आप शायद 5 साल से बिजनेस कर रहे हो, ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि फ्रिज वगैरह है, टीवी वगैरह है, होम थिएटर है, ये वगैरह है, और आप हर साल भरते हो टैक्सेबल और थोड़ा टैक्स निकाल कर 10 लाख रुपए का जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, और आपका खुद का बैंकिंग यानी कि बैंक का टर्नओवर होता है लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हो। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है आपका ज़्यादा भी हो सकता है आपका कम भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के किस में ज़्यादा लोन होगी उसको एडजस्ट करने की बात करता हूँ। एक साइड है हमारा 1 से 1.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर और इधर है हमारा 10 लाख तक का रिटर्न। तो हम चलो देखते किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोन हो पाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने टर्नओवर बताया है वो हमारी अवर जवर के साथ उसके अंदर खर्चा वगैरह भी है, और वो हमारी परचेस और सेलिंग दोनों का एक साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। आप समझ गए होंगे आपका 1 साल का टर्नओवर किस तरह से गिना जाता है। आपने खर्चा भी करा होगा वो भी गिना जाता है, आपने जो जमा करा होगा तो भी गिना जाता है। ओके, तो हमें टर्नओवर के ऊपर कितना मिल सकता है? तो हमको टर्नओवर के ऊपर 30% तक लोन मिल सकता है। यानी कि अगर मेरा 1 करोड़ या 1.25 करोड़ तक का रिटर्न में भर रहा हूँ, 1,20,000 तक का, पर हम जो आसानी हो तो 1 करोड़ के ऊपर चले, तो हमको 1 करोड़ के 30% यानी कि 1 करोड़ के ऊपर हमको 30 लाख तक का लोन मुझे टर्नओवर के हिसाब से मिल सकता है। ये वाली कंपनी जिसके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, और जो दूसरी साइड है जो मेरा 10 लाख का मैंने रिटर्न भरा हुआ है, उसके ऊपर मुझे कितना मिल सकता है। तो चलो हम उसको भी देख लेते हैं। साथ में उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन तो सेम रहेगा, लेकिन जो एलिजिबिलिटी रहती है वो अलग अलग रहती है। हम फिर उसको ज्वाइंट करके बीच का रास्ता निकालेंगे, वो आपको ये वीडियो में पता पड़ जाएगी। तो हम इधर चलते कि मेरा रिटर्न के ऊपर कितना बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो यानी कि 5 गुना ITR के ऊपर मैं देता हूँ, यानी कि मैंने अभी 10 लाख के समथिंग मैंने रिटर्न भरा हुआ है, तो उसका 5 गुना यानी कि 50 लाख तक का मैं लोन ले पाऊँगा। अगर मैं स्टेटमेंट के ऊपर चलूँ, 1 करोड़ का स्टेटमेंट हो मेरे पास तो 30 लाख, और यहाँ करे हो तो 50 लाख, यानी कि मैं आराम से 30 लाख तक की लोन में बिना झंझट के आपकी कर सकता हूँ, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो आपने देख लिया होगा मैं किस तरह से ज्वाइंट करके और बीच का रास्ता निकालता हूँ। हाँ, कभी कभी किसी को कम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका 100% श्योर हूँ कि मैं 30 लाख का तो मैं लोन कर ही दूँगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, और कम से कम टाइम में मैं करने की कोशिश करूँगा कि आपका कम से कम टाइम लूँ और आपके अकाउंट में जल्दी से जल्दी पेमेंट आए। तो आपको जैसे समझ पड़ा
कि मैं ये जो हाई लेवल जो दुकानें हैं बड़े हैं या फिर कोई कंपनी वगैरह को भी लेनी हो, कंपनी के हिसाब से कंपनी का अलग रहता है, टर्नओवर के हिसाब से कंपनी का खुद का रिटर्न वगैरह वगैरह के हिसाब से भी मैं काम करता हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और कंपनियों के लिए एक प्रोजेक्ट लोन भी आती है, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, पर मैं इसके बाद वाली वीडियो में छोटे लोगों का बिजनेस यानी कि स्मॉल बिजनेस करते हैं उनका बताऊंगा, शायद उसके बाद ही मैं प्रोजेक्ट लोन के ऊपर जाऊं। तो ओके है, तो हमारा ये वीडियो में इतना ही था कि हम कैसे बिजनेस लोन ले सकते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर, और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना एलिजिबल हूँ अगर मुझे रफ्तार फाइनेंस में मुझे मेरी फाइल डालनी हो। इसलिए आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि मैं इतने नहीं तो इतने के तो एलिजिबल हूँ। लेकिन सभी में ध्यान से सुनना दोस्तों, ये शायद मैंने कई वीडियो में नहीं बताई होगी, और बताई भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ज्ञान बांटने से ज़्यादा ही बढ़ता है। अगर आपका गारंटर इतना अच्छा नहीं हुआ, अगर वो नॉर्मल जैसे कि मैंने 25 लाख तक की लोन ले ली पर मैं एलिजिबल 20 लाख का ही हूँ, लेकिन मेरा गारंटर है, ध्यान से सुनना, अरे मेरा गारंटर है वो 50 लाख तक का एलिजिबल होगा तो आपकी आराम से 30 लाख की लोन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये लोन में सबसे बड़ी बात है आपका गारंटर मजबूत होना चाहिए, या सैलरी पर्सन होना चाहिए, या कोई ज़मीन वाला होना चाहिए, यानी कि ज़मीन जायदाद उसके नाम से होनी चाहिए, ऐसा कोई होना चाहिए, या आपका रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा भरता रहना चाहिए, जो आप जितने की लोन ले रहे हो उससे उसका जो मैच कर पाए उतना होना चाहिए। यानी कि आप 20 लाख की लोन ले रहे हो तो 20 लाख तक का उसका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, उसका और एप्लीकेंट का दोनों का। उस तरह से अगर एप्लीकेंट का एक बार क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा और उसको थोड़ा बूस्ट करना है, थोड़ी बहुत अमाउंट ज़्यादा लेनी है, तो उसके गारंटर के आधार के ऊपर से वो बूस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको अप्रूवर के बाद ही सबका सब आइडिया आ जाएगा। ओके, तो चलो हमारे ये वीडियो में शायद इतना ही था, तो हम अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद भी है, और आप ऐसे ही बने रहिए और सपोर्ट देते रहिए, तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और लाता रहूँगा इस तरह से। तो चलो हम चलते हैं।